नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ चनपटिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रमपुरवा गांव के वार्ड नंबर 5 में। जी हाँ, और हमारे बीच एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी किसानी के दम पर अपनी दीन दशा पूरी तरह से बदल के रख दी है। एक खास प्रजाति की नींबू की ये खेती करते हैं। आप देख सकते हैं ये खेत में सिर्फ नींबू की ही कई प्रजातियां लगी है, लेकिन उसमें से एक विशेष प्रजाति जो किसी भी किसान की दीन दशा बदल सकती है, उसके बारे में आज हम आपको विशेष जानकारी दिखाएंगे। प्लांट्स हमारे सामने हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? दिग्विजय कुमार सिंह। कितने वर्षों से आप इस नींबू की खेती कर रहे हैं? तकरीबन 2 से 3 साल पहले से। नाम क्या हुआ इसका? नींबू का नाम है रसराज। रसराज। इसमें सबसे खासियत क्या है कि इस नींबू के फल में बीज नहीं होता है। अच्छा, मतलब हम ये देखते हैं कि साधारणतः कोई भी नींबू हो, उसमें बीज होता ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा नींबू है जिसमें बीज नहीं होता है। रसराज नाम बताया ना आपने? नाम है। और ये एंटी कैंसर की दवा भी प्रमाणित है इसमें। मतलब ये प्रूवन है कि एंटी कैंसर ये है पूरी तरह से? एंटी कैंसर, जी 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 जी। तो इससे एंटी कैंसर दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, ये प्रूवन है जैसा कि आपने हमें बताया। किस प्रकार से ये किसी भी किसान की दीन दशा बदल सकती है और कैसे आपने इसका अनुभव लिया है, ज़रा इस पे आप हमें बताएँ? सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई लागत कोई रख रखाव की उतनी आवश्यकता है नहीं। कितने का आपने एक पौधा लिया है? वही तकरीबन 100 रुपये की पौधा ली। कहाँ से लिया आपने? संभावी बायोटेक है। फिर आपने कब लगाया, कैसे लगाया, ज़रा इस पे आप बताएँ? 3 साल पहले हमने लगाया है नींबू के पौधे को। और ये दूसरी सबसे खासियत है कि ये बाउंड्री का भी काम करता है। कोई भी फल आप लगाते हैं, फल या खेती करते हैं, तो उस जानवरों से रक्षा वगैरह? क्योंकि देखिए इसमें काँटा भी बहुत बड़ा-बड़ा होता है। और ज़रा नज़दीक से आप हमें दिखाएँ। जानवर भी इस पत्ते को खाता नहीं है जल्दी। खट्टा होता होगा ना ज़ाहिर-सी और कड़वा होता होगा। कड़वा होता है, दूसरी काँटा भी होता है और बैरिकेडिंग का भी काम करता है। मतलब इतना सघन है। अच्छा, इसीलिए आपने इसको साइड-साइड में लगाया है, जहाँ से बैरिकेडिंग की जाती है वहाँ। ये अमरूद की खेती को जानवर से बचाने के लिए तो बैरिकेडिंग हो गया, और एक बैरिकेडिंग नींबू भी हो गया, और नींबू से हमारा इससे लागत भी अच्छा मिलता है। मतलब अमरूद की खर्चा नींबू से निकल जाती है। तो आप ज़रा हमें इसका ग्राफ समझाएँ कि कितना ये इस पे ल ये लगता है और कितना मिलता एक है? पेड़ में 1200 फल इसमें आ जाता 1200 नींबू? है। जी, 1200 नींबू। ये पौधा कितने साल पुराना है? ये आपको तकरीबन 2.5 साल पुरानी पौधी है। ये पौधा 2 2.5 साल पुराना है। और इसमें 1210 1000 से 1200 फल आते हैं। इसमें कोई क्रोनिंग की ज़रूरत नहीं है, कटिंग प्रूनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ। कोई फल तोड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जल्दी कोई बीमारी भी नहीं लगता है। मतलब आप ऐसा रफ एंड टफ फल। और तो ठीक है, नींबू आपने ₹100 में इसको खरीदा और देख-रेख की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है विशेष। कहीं की कोई ज़रूरत नहीं। अब फल आना शुरू कब ₹1 से में भी होता है? बेचते हैं ना इस फल को। ₹1 में भी बाज़ार में बेचते हैं, तो एक फल, एक पौधा से ₹1200 आराम से आ जाता है। अब देखिए, अब इससे ज़्यादा कम हम आपको क्या बताएँ कि मात्र एक नींबू अगर आप ₹1 में भी बेचते हैं, तो सिर्फ़ एक ही पौधे से आपको ₹1200 मिलने ही मिलने हैं। और क्या मार्केट में ये नींबू अवेलेबल होती है? अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ तो तकरीबन अच्छा, रस की अगर बात की रस, जाए, भरपूर रस होता है। इसको रोपने टाइम भी फल आया था इसमें। कि भाई पौष्टिकता तो हमने जान ली कि एंटी कैंसर की दवाइयाँ भी इससे बनाई जाती है और आपने बताया कि प्रूवन भी है। और उसके इसका साथ-साथ फल हाँ, इतना बेहतरीन रस आता है ना कि आप तो मतलब एक बड़ा मतलब मैच्योर्ड नींबू से, पूरा बड़े साइज़ के नींबू से तकरीबन 50 एमएल 50 ग्राम तक का रस ले सकते हैं। ले सकता हूँ। स्वाद स्वाद बराबर? पूरा खट्टा होता है एकदम। पूरा खट्टा होता है, ठीक है। तो ₹100 में आपने एक प्लांट लिया है। गंध भी बहुत अच्छी होती है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि कोई बीमारी ही नहीं लगता है। कितने महीने के बाद फल आना शुरू हो जाता है? इसको तकरीबन 2 सा 2.5 साल से 3 साल के बाद इसमें फल आना चालू हो जाता है। ₹100 में एक पौधा लीजिए, उसको लगा दीजिए बस, बस देख-रेख की लगा भी दीजिए, ज़रूरत नहीं। और कभी-कभी कोड़ाई, कटाई, छँटाई करवा दीजिए। मतलब नीचे ज़मीन में और 3 साल के बाद फिर पानी प्लांट से 3 हाँ, साल बाद इससे केवल लीजिए, लगाना बस नहीं है। लेना है। और कब तक ये चलता रहेगा? ये तकरीबन 15 से 20 साल। 15 से 20 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा? जी, 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 आराम से, आराम से। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह किया जाए, तब ड्यूरेशन तो बढ़ सकता है ना फिर? आराम से बढ़ सकता है, इसमें मेंटेनेंस कुछ है ही नहीं। नहीं है, यानी कि आपको बस आप पौधा ₹100 का एक पौधा लगा दें, 3 साल तक भूल जाएँ, 3 साल के बाद आप उससे एक फल पौधे से ₹1200 कम से कम। कम से अच्छा, कम एक 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 नींबू ख़ैर आपने मिनिमम प्राइस बताया, इतना में तो कहीं मिलता ही नहीं है। कहीं और अगर आप नींबू को बेचते हैं, चूँकि हमारे बीच एक्सपर्ट भी हैं, अगर आप सही कीमत की बात की जाए, तो एक नींबू की सही कीमत क्या होगी? तो हमारे एफपीओ जो हैं एक नींबू को
आपको 2 से ₹2.5 में खरीदने के लिए किसी भी टाइम तैयार है। 1250 नींबू के फल अगर एक पेड़ से आते हैं, तो आप ₹2.5 अगर एक बिकता है, तो 3000 प्लस तो हो ही जाता है। तो एक पेड़ से आपको 3000 का ₹100 का पौधा और ₹3000 की आमदनी 3 साल के बाद। जितने भी किसान हैं, किसी भी तरह की कोई भी फसल करते हैं, उसके बैरिकेडिंग के लिए, आवारा पशुओं से बचाने के लिए आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए नींबू का प्लांटेशन 4-4 फीट पे अगर करते हैं, तो 1 एकड़ में केवल साइड-साइड में अगर चारों तरफ से बैरिकेडिंग के लिए किया जाए, बीच में दूसरी फसल ली जाए, तो भी लगभग 500 पेड़ इसके लग जाते हैं। डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे का? बैरिकेडिंग के लिए 4 फीट। अगर आप खेत में प्रॉपर्ली केवल नींबू की खेती करना चाहते हैं, तो प्लांट टू प्लांट 8 फीट रखें। ये प्रजाति है कहाँ की बेसिकली? ये प्रजाति मुख्य रूप से बंगाल की प्रजाति है, जिसको रसराज कहा जाता है, पत्नीमू भी कहा जाता है अच्छा, इसको। खैर हम अगर वहाँ ना दें, मार्केट में अगर आप खुद बेचने जाएँ, पर्सनली इसको अगर आप बेचने जाते हैं, तब इसकी कीमत कितनी होगी? तो एक पेड़ आपको कम से कम 1 साल में ₹5000 देगा, और केवल बैरिकेडिंग अगर आपने किया है और वहां से अगर आपको मान लीजिए 500 पौधे आपने लगाए हैं, और 500 पौधा अगर एक-एक पौधा जो है आपको 5-5 हजार रुपया देता है, तो आप कैलकुलेशन देख लें। बैरिकेडिंग से बीच में आप अपना फसल लेते रहें, आम लें, अमरूद लें, पपीता लें, स्ट्रॉबेरी लें, धान की खेती करें, कुछ भी करें। आप केवल बैरिकेडिंग आपने किया है, और वहां आपने अगर 500 पौधे लगाए हैं, और एक-एक पौधे से आपको, अगर आप खुद से सर पे टोकरी पे, जिसे किसान मेहनत का किसान कहते हैं, वो लेके बाजार में अगर पहुंच जाता है, एक पौधे से उसको अगर मान के चलिए कि 2000 का भी आमदनी होता है, जबकि ज्यादा होगा। अगर ₹5 बेच पाता है, तो 12-25 60, यानी कि 6000 होता है। हम उसको 3000 ही मान के चलते हैं, और 500 प्लांट लगाया है, तो 500 प्लांट को 3000 से आप करेंगे, तो 3000 गुना 100 बराबर 3 लाख। तो 15 लाख के अराउंड आप केवल बैरिकेडिंग से ले पा रहे हैं। यानी अभूतपूर्व संभावनाएं हैं, और पूरे खेत में अगर आपने किया नींबू, तो फिर आपके तो कहने ही नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। पूरी तरह से आपकी दीन दशा को ही बदल के रख देगा। हाँ, और क्या आपने कभी इसका फायदा लिया है? अभी तो फल आना इसमें आपके रिलेटिव हो गए या फिर आपने पहले कभी? इसमें तो बहुत सारे लोग हमारे रिलेटिव जो है उत्तर प्रदेश में लाखों कमा रहे हैं, अपने को इन्वॉल्व नहीं करके, और मजदूर के ऊपर छोड़ के भी साल का 1 एकड़ में 10 से 12 लाख रुपया कमा लेते हैं। कमा लेते हैं, कम से कम लागत में। कम से कम, इसमें कोई लागत ही नहीं है। लागत बस एक प्लांट का आपको चार्ज देना होगा, और वो भी मुरझाने की कोई इसमें परेशानी नहीं है। देखिए ना, इतनी लहलहाती है फसल, इसमें कहीं कोई न मुरझाने की झंझट है, मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं। भीषण गर्मी आ जाए, बरसात आ जाए, ठंडी आ जाए, कोई परेशानी, क्या ये सीजनली होता है? एक और इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें फल 12 महीने रहते हैं, ऑल टाइम है। दूसरा है कि इसके जो पत्ते होते हैं, आप इसका एसेंस और फ्रेग्रेंस देखें, जितना भी लेमन फ्रेग्रेंस का जितना भी आपको कॉस्मेटिक, ये वाकई में मतलब लाइन से मिलता जुलता इसका स्मेल है। आपका जितना भी लेमन फ्रेग्रेंस का जितना भी साबुन, ऑयल या कोई भी कॉस्मेटिक बनता है, तो पतझड़ के समय में इसके पत्ता के गिर के नए पत्ते आने की जो प्रक्रिया है, वो इतनी लाजवाब होती है कि पूर्ण रूप से पेड़ कभी भी पत्तों से खाली नहीं होता है, गिरता है और लगते रहता है। पीले भी हैं और कुछ भी हैं, यहाँ नीचे गिर रहे हैं, और यहाँ देखिए ये पत्ता देखिए, ये जो पत्ता है, ये पीला हो चला है, इसका फ्रेग्रेंस देखिए कितना शानदार है। मुरझाने के बावजूद भी इसमें फ्रेग्रेंस है। अगर कोई किसान पूरे प्रॉपर तरीके से इस पे ध्यान दे, तो वो ये जो सूखा हुआ पत्ता है, इसको भी खरीदने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, नेचर पे बेस्ड जो है, वो इसका अच्छा कीमत देती हैं, और इससे भी अगर 500 पेड़ है, तो मान के चलिए कि 1 लाख रुपए का लगभग एडिशनल उसके पत्ते को सेल करके हमारे किसान को आमदनी। नाम क्या होगा सर आपका? मैं रविकांत पांडे हूँ, और शांभवी बायोटेक के नाम से हमारी एक बायोटेक कंपनी है, जो नर्सरी सेक्टर में और किसानों को टेक्नोलॉजी वगैरह प्रदान करने में सहयोग करती है। टाइम टू टाइम हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत सारे एफपीओज हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। एफपीओ में जो किसान है, उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, किसानों की दीन दशा बदलने के लिए। जाहिर सी बात है, तो सबसे बड़ा फायदा इससे ये होगा कि आप सिर्फ बैरिकेडिंग के लिहाजे से लगाए जाने वाले इस पौधे से भी 3 साल के बाद ₹100 की चार्ज में लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब निर्भर करता है कि आप अपने खेत में इस पौधे को कितनी जगह देते हैं। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।